सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। श्लोकों की व्याख्या के अंतर्गत आज हम कक्षा 9वीं के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति की व्याख्या करेंगे। ये एक गीत है, भारतीय वसंत गीति, वसंत ऋतु के अंदर गाया जाने वाला। यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य के अंदर आधुनिक विद्या की रचनाओं को शुरू किया। इनके द्वारा कई गीत, गजल, श्लोक जो इन्होंने लिखे काफ़ी लोकप्रिय हुए। प्रस्तुत गीत में वाणी की देवी माँ सरस्वती की वंदना करते हुए उनसे ये कामना की गई है कि हे माँ सरस्वती, आप ऐसी वीणा बजाएं जिससे प्रकृति जो है वो आकर्षक होकर खिल उठे और चारों तरफ एक नई विचारधारा का संचार हो। पहला श्लोक है इसका, निनाद्य नवीनामये वाणी वीणाम मृदु गाये गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनाद्य नवीनामये वाणी वीणाम। इस श्लोक के अंदर माँ सरस्वती से वीणा बजाने की प्रार्थना करते हुए कहा गया है। निनाद्य, निनाद्य मतलब बजाएं, नवीनामय वाणी, नवीनामय वाणी, वाणी, वाणी मतलब हे माँ सरस्वती, एक नई वीणा आप बजाएं। मृदुम गायम गीतिम ललित नीति ली नाम, ऐसी वीणा बजाएं और मृदु, मृदु मतलब कोमल, गीतिम गीत, ललित नीति, ललित मतलब सुंदर आकर्षक, नीति ली नाम नीतियों से युक्त सुंदर गीत का गान आप करें। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंती सरसा रसाला। तो माँ सरस्वती जब नई वीणा के तार छेड़ेंगे, नई धुन का प्रसार करेंगी, तो उसका प्रभाव इन लाइनों के अंदर व्यक्त करते हुए बताया गया है कि बसंते, बसंते मतलब बसंत ऋतु में मधुर मंजरी, मधुर सुंदर आकर्षक मंजरी लताओं से, तथा पिंजरी भूतमाला, पिंजरी पीली तथा सरसा रसाला, सरस रस से युक्त रसाला आम के वृक्षों की कलापा समूह, भूतमाला पंक्तियां की वृक्षों की पंक्तियां और ललित कोकिला काकली नाम, और उन वृक्षों पर काकली नाम कूक करने वाली ललित कोकिला, सुंदर कोयलों का कलापा समूह लसंती सुशोभित हो रही है। उस दृश्य का वर्णन किया गया है कि बसंत ऋतु के अंदर मधुर लताओं से पीली तथा रस से युक्त आम के वृक्षों की पंक्तियां और सुंदर कूक करने वाली कोयलों के समूह, ये दृश्य जो है वो लसंते बहुत ही आकर्षक और सुशोभित हो रहे हैं। और ऐसे वातावरण में कवि जो है वो माँ सरस्वती से अपनी वीणा के तारों को छेड़ने के लिए कहता है, वीणा की धुन को बजाने के लिए कहता है, ताकि प्राकृतिक वातावरण बहुत ही आकर्षक और मनोरम बन जाए। वहंती मंद मंदम
सनीरे समीरे कालिंदी आत्मजाया सवनीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम निनाद्य नवीनामय वाणी वीणा। इस श्लोक के अंदर कवि ने बैंत की लताओं से घिरी हुई यमुना नदी के तट पर माँ सरस्वती को वीणा के तार बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। कालिंदा, कालिंदी की पुत्री अर्थात यमुना नदी। आत्मजाया कालिंदी से पैदा हुई। यमुना नदी के सवनीर तीरे किनारे पर, सवनीर बैंत की लताओं से युक्त किनारे पर, नीर बोलते हैं जल को, कि जल की बूंदों से युक्त समीर हवा वहती मंद मंद, धीमी धीमी हवा जो है वायु चल रही है और उससे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य, और उस वायु के चलने से मधु माधवी नाम मतलब सुंदर फूलों से युक्त लताएं की, नताम मतलब झुकी हुई पंक्तियों को आलोक्य देखकर, हे माँ सरस्वती आप भी एक नई वीणा का वादन करें, बजाएं। कहने का अभिप्राय ये है कि यमुना नदी के तट पर जो है, यमुना नदी का पानी कल कल ध्वनि से बह रहा है, मंद मंद हवा चल रही है और लताएं भी जो हैं वो एक झुकी हुई हैं, फूलों से युक्त हैं और वो भी जो है एक नृत्य कर रही हैं। तो ऐसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य में कवि वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है। अगला श्लोक, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मल्य मारुतम चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतति तंतिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम निनाद्य नवीनामय वाणी वीणाम। इस श्लोक के अंदर फूलों पर बैठे हुए भंवरों की पंक्तियों को देखकर माँ सरस्वती से वीणा बजाने की प्रार्थना। मल्य चंदन को कहा जाता है कि चंदन के वृक्षों की, मारुत पवन को बोलते हैं क्योंकि चंदन का वृक्ष काफ़ी सौंदर्य वर्धक और खुशबू प्रदान करता है। तो उसके आसपास जब वायु चलती है तो उस वायु के स्पर्श से चारों तरफ जो है उसकी सुगंधी फैल जाती है। तो चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु के चुंबित स्पर्श से मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, ललित मतलब सुंदर, जो मन को आकर्षित करे, पल्लव पत्तों से युक्त पादप वृक्षों पर पुष्प पुंजे, पुष्प फूलों का पुंज समूह, फूलों के समूह पर सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर मली नाम, मली मैला अर्थात काले रंग का, अली नाम भंवरे, काले रंग के भंवरों को प्रेक्ष्य, उनकी तंती मतलब पंक्तियों को देखकर, हे माँ सरस्वती आप भी अपनी वीणा के तार बजाएं। कहने का अभिप्राय ये है कि चंदन की सुगंधि से सुगंधित वायु के स्पर्श वाले वृक्षों और फूलों के समूहों पर बैठे हुए भंवरों की पंक्तियों को देखकर माँ सरस्वती से वीणा बजाने की बात कही गई है। अंतिम श्लोक, लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेद उच्छलेद कांत सलीलम तवा कर्ण्य
वीणाम दीनाम नदीनाम निनाद्य नवीनामये वाणी वीणाम। इस श्लोक के अंदर माँ सरस्वती की वीणा को सुनकर फूलों के खिलने और नदियों के जल के अंदर क्रीड़ा होने के विषय के बारे में बताया गया है। वाणी, हे माँ सरस्वती, तुम्हारे द्वारा जो वीणा बजाई जाएगी उस वीणा को सुनकर लताओं जिनका शांतिशीलम शील स्वभाव शांति में है, नितांतम हमेशा ही स्वभाव शांति में रहता है जिनका, वो लताएं भी जो है सुमम मतलब फूल, उन शांति में लताओं के अंदर भी फूल खिल उठे। सलीलम नदी नाम नदियों का, सलीलम कांतम सलीलम कांत सलील शांत जल स्वच्छ जल भी उछाल मारकर मतलब क्रीड़ा करता हुआ चल पड़ा। तब अकर्ण्य तुम्हारी वीणा को अकर्ण्य सुनकर, हे माँ सरस्वती, तुम्हारी वीणा की सुनकर जो लताएं अभी तक शांत थी, फूलों से युक्त थी, वो भी खिल उठी हैं और नदियों का स्वच्छ जल भी क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़ा है। तो हे माँ सरस्वती, आप ऐसी ही वीणा के तार बजाओ जिससे एक नई प्रकृति के अंदर एक नया संचार हो। धन्यवाद।